परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। और इस ज्ञान की में जब अरुचि हो जाएगी तो समझो आपकी आत्मा पर फिर कोई बुरे कर्म का दबाव बन गया है, आपकी अंतःकरण स्वस्थ नहीं है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे कोई बुखार बन गया और रोटियों में अरुचि हुई तो औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी ही होती है, वो रुचिकर नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, फिर भी खानी ही पड़ती है। और उसके खाने से फिर पुनः वो रोग नष्ट हो जाता है और रुचि फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इस सद्ग्रंथों के इस ज्ञान को जितनी बार आप सुनते हो, आत्मा में गद होती है, तो आपकी अंतःकरण स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये तो कई बार सुन लिया है, तो आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है। उसका उपचार क्या है? उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सद्ग्रंथों के इस ज्ञान को रह कर सुनता रहे और फिर पुनः फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। अब जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो नाम तो एक ही तो है और दिन में हजारों बार करते हैं और उतना ही आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना चाहिए। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके थे। हम उनकी पूजा करते थे जो हमारे किसी भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी कर सकते, न शिव जी कर सकते, न ब्रह्म कर सकता, न परब्रह्म कर सकता, न दुर्गा कर सकती। केवल परम अक्षर ब्रह्म हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पापों का नाश कर सकता है और पाप नाश होने से हमारे संकटों का निवारण होगा। जैसे पैर में कांटा लगा है, उस कांटे के कारण जो दुख है, कांटा निकलने से ही उसकी राहत मिलेगी। तो पाप रूपी कर्म रूपी कांटों से हम अपने जीवन रूपी सफर में चलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की रजा से हमारे ये कांटे निकलेंगे और फिर हम अपने जीवन रूपी सफर में आसानी से सुविधा से चलेंगे। अब आपको बताया कि इस परमात्मा के पाने के मार्ग में सबसे पहला गुरु हो, और गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान से परिचित हो। आज तक जब तक इस दास को ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया, तब तक हम सभी अज्ञानी थे। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने और 600 वर्ष पहले बता दिया था कि जब कलयुग लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, तब इस ज्ञान के प्रचार करने वाला महापुरुष आएगा। यानी वो तो महान आत्मा है, परमात्मा तो महान है, महान को महान ही नजर आते हैं सभी, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने इस दास को आज भेज दिया आपके पास अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए। कल आपको कबीर सागर में दिखाया था, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 पर परमात्मा ने उस पर लिखा है कि 12 पंथ बनाएगा ये काल, और 12वां पंथ गरीबदास वाला होगा, और गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी उजागर होगी। कारण क्या है कि 600 वर्ष पहले कबीर सागर कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का लेखन कार्य हुआ था, लिपिबद्ध हुई थी। इन काल के दूतों ने, काल ने अपने दूत भेज दिए 12, जो उनके प्रवर्तक थे। जैसे चूड़ामणि जी थे, वो काल के दूत नहीं थे,
लेकिन उसके तुरंत बाद जो अन्य अनुयायी आए उन्होंने उस ज्ञान को मिथ्या करके काल के ज्ञान की ही आगे प्रेरणा कर दी। तो इस प्रकार उन्होंने इस कबीर सागर में भी बहुत जगह परिवर्तन कर दिया। कबीर सागर के शोधकर्ता ने लिखा है कि मेरे पास अनुराग सागर की एक कम से कम 46 प्रतियां रखी, 46। कबीर सागर में अनुराग सागर एक अध्याय है, 11 अध्याय है, उनमें से एक है। और वो शोधकर्ता कह रहा है कि इन सभी में इतना फेरबदल है कि किसी की व्याख्या एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। बहुत सा परिवर्तन इन्होंने कर दिया। अपने जो बात इनका सेट हुई थी उसी प्रकार का लेखन कार्य करके अपने अनुयायियों में भेज दिया, फिर उसको संग्रह करके कबीर सागर का रूप दे दिया। इसलिए परमात्मा ने सन 1727 में अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सतलोक से भेजा। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में एक किसान के घर जन्म हुआ। धनखड़ गोत्र उनका था। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, उनकी प्यारी आत्मा परमेश्वर स्वयं आए चलकर सतलोक से। खेतों में वो गौ चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। वहां परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, जो तीसरी सतिथि में वो अपना रूप बनाते हैं। वहां से गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, जैसे आदरणीय गीसा संत साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, और भी जैसे मुल्कदास साहिब जी की, जैसे धर्मदास साहिब जी की। ऐसे वो लीला करते हैं, अपने से परिचित कराकर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए और उनको मृत जानकर बालक को चिता पर लटा दिया था और अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी। तो परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में परमात्मा ने जो अपना तत्व ज्ञान डाल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। फिर वो उस अमृत वाणी का उच्चारण करने लगे। और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने फिर ये लेखन कार्य किया था। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में लिखा है कि संवत 1774 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे सोई। तो उस गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने लिखा है कि मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा का ज्ञान की वाणी प्रगट होगी। और फिर लिखा कि उस गरीबदास वाले पंथ में ही आगे चलकर हम आएंगे। गरीबदास रूप में नहीं, गरीबदास जी के पंथ में आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से ही जुड़े हुए थे। अब जब दास ने देखा कि गरीबदास जी के पंथ में यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में लिखा है उसके विपरीत वो साधना कर और करवा रहे हैं। केवल एक मेरे गुरुदेव जी थे जो शास्त्र अनुकूल साधना उस गरीबदास पंथ में बताया करते थे। उनके ज्ञान को वो अन्य गरीबदासी पंथ के जो साधु संत थे वो रिजेक्ट किया करते थे और हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान को प्रचार में नहीं आने देते थे। ये भी लीला थी परमेश्वर की। फिर इस दास पे कृपा हुई, गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया कि बेटा तू नाम दिया करिए और प्रचार कर उस परमेश्वर का। और वो कहा करते थे कि पूरे गरीबदास पंथ में साधना ठीक नहीं है। इसी कारण से हमारे गुरुदेव के साथ उन अन्य गरीबदासी साधु संतों का कभी मेल नहीं होता था। और ये भी एक रीजन था, कारण था, परमात्मा ने इस ज्ञान को छुपा कर रखना था। अब गरीबदास जी के पंथ में
गरीबदास जी की वाणी का ही गुणगान करते हैं, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को समझ नहीं सके। थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्मा, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो समय पर आहार करता है। यदि उसको समय पर भूख लगती है तो वह स्वस्थ है। रोटी वही होती है, दाल सब्जी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है सुबह और शाम में। सुबह आहार किया रुचि से और शाम को भी समय पर रुचि होती है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि अरुचि होती है भोजन में तो आप अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार आपकी भक्ति मार्ग में है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी आज की नहीं, असंख्यों वर्ष पहले की बोली हुई है और फिर ये 600 वर्ष पहले फिर दोबारा लिपिबद्ध हुई है और उसी ज्ञान से ही हमने ये सब जानकारी हुई है। और इस ज्ञान की में जब अरुचि हो जाएगी तो समझो आपकी आत्मा पर फिर कोई बुरे कर्म का दबाव बन गया है, आपकी अंतःकरण स्वस्थ नहीं है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे कोई बुखार बन गया और रोटियों में अरुचि हुई तो औषधि खानी पड़ेगी। वो कड़वी ही होती है, वो रुचिकर नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, फिर भी खानी ही पड़ती है। और उसके खाने से फिर पुनः वो रोग नष्ट हो जाता है और रुचि फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इस सदग्रंथों के इस ज्ञान को जितनी बार आप सुनते हो आत्मा में गद गद होती है तो आपकी अंतःकरण स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये तो कई बार सुन लिया है तो आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है। उसका उपचार क्या है? उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सदग्रंथों के इस ज्ञान को रह रहकर सुनता रहे और फिर पुनः फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। अब जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो नाम तो एक ही तो है और दिन में हजारों बार करते हैं और उतना ही आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना चाहिए। देखिएगा, इस कबीर सागर में आपको दिखाते हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है कबीर सागर संपूर्ण 11। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं इन 12 नकली पंथों की जानकारी। ये परसों भी दी थी आपको। ये है कबीर वाणी और ये बोध सागर है। इसके 136 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं। ये 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा और अनेक पंथ बनाऊंगा। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाऊं ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे। यहाँ देखिएगा, ये है बोध सागर कबीर चरित्र बोध। यहाँ पर इन्होंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये है चूड़ामणि जी का पंथ है। इन्होंने गलत लिखा है। नारायण दास तो पहले कबीर साहब से अलग हो गया था, वो तो कबीर पंथी बना ही नहीं था। चूड़ामणि जी का है, यहाँ दिखाएंगे देखो। और दूसरा है ये याज्ञोदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ और प्रेम धाम की वाणी का पंथ और वर्मा गरीबदास पंथ। अब ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखियो, एक कबीर वाणी 136 पृष्ठ पर, अध्याय कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है
द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश संदेश है। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, गरीबदास पंथ तक 12 पंथों का के विषय में कहा है। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम यहाँ से शुरू होता है। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा है जागू। यहाँ आपने देखा, ये देखो यहाँ दूसरा है। प्रथम नारायण दास है, वहाँ नारायण दास का जिक्र नहीं है, चूड़ामणि है, वो सच्चा है, वो वाणी है परमेश्वर की। यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया है। और दूसरा जागू यानी यागो दास, जागू कहो यागो कहो, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, सतनामी, ये सब दिखाएंगे आपको। अब यहाँ आएगा फिर आज 136 पृष्ठ कबीर वाणी पे। अब यहाँ आना चाहिए दूसरा जग में जागो भरमावे, प्रथम चूड़ामणि है। और बिना भेद व गर्म चुरावे, ये तीसरा है सूरत गोपाल। और चौथा मूल निरंजन, तीसरा यहाँ चौथा मूल निरंजन वाणी, इन्होंने तीसरा लिखा है। लोक वेद की निर्णय ठानी, दंत कथा बना रखी है लोक वेद। चौथा पंथ टकसार पंथ, और पांचवा फिर ये बीज पंथ, ये छठा सातवां है, वैसे सातवां आठवां है, फिर ये इन्होंने छठा लिख रखा है। यहाँ सातवां है सतनामी पंथ, सतनामी प्रकाश। और सातवां है जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। 10वां है ये 8वां लिख रखा है, 9वां है। और ये है 10वां, ज्ञान की काल दिखावे। और ये ज्ञानी पंथ, ज्ञान का पंथ, ये प्रेम धाम की वाणी पंथ। और ये फिर जीवा पंथ। और ये है 10वां भेद परम धाम की वाणी, ये जीवा पंथ, जीव दरडावे। और यहाँ पर है फिर इस ये 10वां नहीं, ये 11वां है। 12वां यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ क्या बताया है कि 11वें तक 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 में 100 शब्द होए निर्धारा। इन ऊपर के पंथों की वाणी में भी सभी नाम निराधार होंगे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, इसकी वाणी में मंत्र तो सही होंगे लेकिन इनके अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है, ये 1775 नहीं 1774 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये देखो, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। हमारी ही साख लेके कबीर परमात्मा है, कबीर साहब हैं, लेकिन सही असंग जन्म भी वो सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणी का पुनर्फिर पराकाट्य होगा, उसमें यथार्थ ज्ञान होगा मेरे क्षत्र का। और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, गरीबदास के पंथी ज्ञान वाणी के पढ़ने वाले हमारे ज्ञान के ऊपर ही वो प्रचार करते रहेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, अस्थिर घर माने सनातन परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। ये 12 पंथ हम ही को धावे। आगे देखो कमाल कर दिया, 12 पंथ हम ही चल आवे। उस 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आऊंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। इस कलयुग का प्रथम जो चरण है वो बताया परमात्मा ने, जब मैं सतलोक जाऊंगा मगर शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बिचली पीढ़ी अब ये है जो अब चल रही है। कहते हैं आज जो बात कर रहा हूं मैं 5500 पांचा, ये तब शब्द होएगा साचा। कहते ये शब्द तब साचा होगा जो आज मैं कह रहा हूं, इतना जब कलयुग चला जाएगा। फिर बताया कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, और मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल शब्द यानी मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही
यदि इन काल के दूता का ये तत्व ज्ञान हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आज ये दास आपको कैसे भिन्नता बताता है। नकली गुरुओं की वाणी आपके समक्ष लिपिबद्ध हो चुकी है, उनके ज्ञान का हमें पता है, और आज परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया वो भी आपके समक्ष है। यह कहे मूल ज्ञान जो बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा। कबीर साहब कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब देखो 134 पृष्ठ पे, ये आप 136-37 पे पढ़ा कबीर वाणी में, और यहां देखना 134 पृष्ठ पे ये क्या बता है कि प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। दूसरा पंथ अहंकारी, ये जागू पंथ के बारे में कहा है। तीसरा वंश प्रचंड, ये वो 12 पंथों के बारे में जानकारी दी है। 11वें वंश प्रकट सारा और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा का पुनः उजियारा होगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा उसमें। और 13वें वंश इस दास के विषय में कहा है, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। मेरा 13वां जो आवेगा इन 12 के बाद गरीबदास वाले पंथ में, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की सबाई और तत्व बिंदु की टेक रह जाए। कहती है 12 पंथों में काल ने खूब अज्ञान और दगा कर रखा होगा, लेकिन फिर भी इस तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी और मेरे बच्चे उसको समझ सकेंगे। 13वें वंश इन 12 के बाद जो 13वां आएगा, कहते हम ही चल कर आएंगे। सुनना है तो दास को भेज दिया अपने कुत्ते को परमात्मा ने आप जी को जगाने के लिए। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। आज ये सकल अंधियारा ज्ञान का मिट गया, अज्ञान का नाश हो गया। परमेश्वर ने हमें यही जानकारी दी है पुण्यात्माओं, ये सब ज्ञान गुप्त रखा हुआ था और अभी तक इसको पिटारे को खोला नहीं था प्रभु ने। अब इस दास के माध्यम से आपके रूबरू करा दिया। कबीर साहब कहते हैं नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में यो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अब उलझे नहीं गा, अब इसको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के उपरांत, ये प्राणी भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो अंतिम पीढ़ी होगी। प्रथम चरण कहते हैं मगर से मैं जो जाऊंगा वो प्रथम चरण होगा, और कलयुग के लास्ट के सभी जीव मानव शरीरधारी कृतघ्नी हो जाएंगे, शराबी क्वाबी हो जाएंगे, और कोई भी भक्ति योग नहीं रहेगा। अब बीच का ये समय जो बिचली पीढ़ी का, अब यो पीक टाइम है जो अब आपको प्राप्त है, और इस पीक टाइम में जो निकल गया सो निकल गया, और रह गया सो बिरान माटी होगी। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात।